Translation is the mechanism in which the codons of mRNA are translated and the specific amino acid in a sequence form a polypeptide on ribosomes. क्या बोल रहा है वो? ट्रांसलेशन बहुत सिंपल है. जो mRNA है, mRNA, ठीक है, उसके सीक्वेंस में ऐसा क्या होता है, एक्सपोज्ड नाइट्रोजन बेसिस. ये कोडॉन होता है, जैसे AUG एंड ऑल दैट. तो ये जो है ये एंटी कोडॉन ऑफ tRNA को जाएगा. So codon of mRNA is translated to tRNA and it takes place in the ribosomes जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा. ठीक है, क्या लिखा है? It is a mechanism in which the codons of mRNA are translated and a specific amino acid in a sequence forms a polypeptide on ribosomes. All types of proteins are synthesized. सारे टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है बाय द सेल विदिन इटसेल्फ. हर एक सेल के अंदर सारे टाइप ऑफ प्रोटीन जो भी चाहिए सेल को वो तैयार होता है, सिंथेसाइज होता है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स अमाइनो एसिड. क्या क्या चाहिए? अमाइनो एसिड, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम. ठीक है, एटीपी एनर्जी है ना, मैग्नीशियम आयन, एंजाइम्स, इलोंगेशन, ट्रांसलोकेशन एंड रिलीज फैक्टर्स. कुछ फैक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है. नाउ अमाइनो एसिड्स. First point, amino acid is a raw material because the protein is made up of amino acid. What is a protein made up of? Amino acid. A protein is made up of what? Amino acid. Small unit of amino acid. Single one is the amino acid. So what is a protein made up of? Amino acid. तो कितने टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं? अलग अलग 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड. वही चीज जो मैंने सिखा दिया है, बार बार वी आर रिपीटिंग. So 20 different types of amino acids are present. They are known to form proteins. They are available in the cytoplasm of a plant cell or animal cell or any cell. ठीक है, DNA controls the synthesis of protein. कौन कंट्रोल करता है? DNA. Having amino acid in a sequence, specific sequence. हर एक का सीक्वेंस है. जैसे कि तुम्हारे पास डिजिट 10 डिजिट नंबर्स है, 0 1 2, ऐसा करते करते कितना है? 9. तो टोटल 10 डिजिट है और 10 अल्फाबेट्स, 10 नंबर्स है. तो अगर इसको अरेंज करेंगे तो अलग अलग नंबर बनेगा. 9 8 2 0 3 6 5 3 3 1 9 7 6 2 6 7 7 8 1. ऐसा बहुत सारे नंबर बनेगा ना. कितना बनेगा मालूम नहीं. वैसा सबका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अलग है. वो सीक्वेंस डीएनए में होता है और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस से बनाता है. लेकिन ये तो मैंने खाली 10 अलग अलग डिजिट का बात किया. यहाँ पे तो 20 अलग अलग नंबर्स है, 20 अलग अलग अमाइनो एसिड्स है. सो 20 अमाइनो एसिड्स में सीक्वेंस पड़ता है. समझ में आना चाहिए तुम लोगों को. 20 अमाइनो एसिड्स है. लेट्स गो अहेड. The DNA controls the synthesis of protein having amino acid in a specific sequence. This control is possible through transcription of mRNA. ट्रांसक्रिप्शन से होता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए mRNA में आता है. जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. RNA serves as an intermediate molecule between DNA and protein. RNA क्या है? एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है डीएनए और प्रोटीन के बीच में. मतलब प्रोटीन बनाना है और इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, तो आरएनए काम करता है. Ribosome serves as a site for protein synthesis. Synthesis of each ribosome consists of large number of small units. ये मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, I suppose. These subunits occur separately in cytoplasm only during protein synthesis. These two units get associated due to magnesium ion. The ribosome has one binding site for mRNA and the other binding site for tRNA. उसका दो पार्ट रहता है राइबोसोम का. एक जगह से mRNA को पकड़ता है
और दूसरे जैसे टीआरएनए को पकड़ता है। तो इसमें ए साइट है अमाइनो असाइल साइट टीआरएनए, ई साइट एक्सिट साइट, ओनली द फर्स्ट टीआरएनए अमाइनो एसिड get complex with E site. Now in eukaryotes, a groove is present between the two subunits. It protects the polypeptide from cellular enzymes and also protect from mRNA from the action of nucleases. Enzymes destroy नहीं करना चाहिए उसके लिए. Mechanism of translation, synthesis of polypeptide 3 स्टेप है. Initiation, elongation and termination. अभी इनिशिएशन मतलब शुरुआत, बिगनिंग. देखो यहाँ पे इनिशिएटर टीआरएनए पहला वाला डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखो लार्जर सब यूनिट ऑफ, ठीक है. अब देखो ये राइबोसोम्स, एक इधर एक पकड़ के रखा है एमआरएनए को और इधर से टीआरएनए को पकड़ेगा वो. देखो यहाँ से टीआरएनए को पकड़ेगा. देखो 2 यूनिट ऑफ राइबोसोम है ना. राइबोसोम का एक लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट. ये एमआरएनए को एक पकड़ेगा, एक टीआरएनए को पकड़ेगा और फिर अपना प्रोटीन सिंथेसिस का काम चालू हो जाएगा. तो राइबोसोम्स कितना इंपॉर्टेंट है ना. मैंने बताया था इसका 2 पार्ट है, 40S एंड 50S. 40S और 50S मिलके 80S बनाता है, ठीक है. S स्टैंड फॉर स्वीडबर्ग यूनिट. एक बड़ा है एक छोटा है. चलो पहले पढ़ते हैं हम लोग. इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड इज एसेंशियल. अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनने वाले हैं उनको पहले एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है बिफोर ट्रांसलेशन. then initiates for which the ATP is essential. अभी ये सब काम के लिए ATP तो हर चीज के लिए एनर्जी मॉलिक्यूल है ना, तो ATP की जरूरत पड़ेगी. Small subunits of ribosome bind attached to the mRNA at pi' end. तो राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसका 2 यूनिट है, स्मॉल एंड लार्ज. तो स्मॉल यूनिट किसको बाइंड होएगा, mRNA को, ठीक है. mRNA at pi' end. Initiator codon AUG is present at mRNA which initiate the protein synthesis translation. Initiator tRNA bind with the initiating codon AUG. So tRNA AUG को आके बाइंड करेगा, जो मैंने पहले बताया था. देखो पहला क्या हुआ, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम किसको बाइंड किया, इसको. तो इनिशिएटर tRNA आया और इसको बाइंड किया. देखो AUG वाले को, फर्स्ट वाले को AUG को बाइंड किया. और ये इसको बाइंड करने में हेल्प करता है. So smaller subunit ribosome binds attaches to the mRNA at 5' end. The initiator codon AUG is present on the mRNA which initiate the process of protein synthesis. तो AUG is the initiating codon, ठीक है, या स्टार्ट कोडॉन भी बोला गया है. इनिशिएटर tRNA binds with the initiating AUG. अभी एक अपोजिट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री U, बिकॉज ए का T होता है बट इट इज अ RNA, तो T नहीं होएगा, ए का U होगा. फिर U का A होगा और G का C होगा, तो UAC एंटी कोडॉन रहता है in the tRNA through hydrogen bond. It carries activated amino acid. एक बार इंफॉर्मेशन tRNA को मिल गया, वो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को लेके आएगा बरोबर. AUG UAC से मैसेज से UAC AUG से मैसेज लेगा और मेथियोनिन इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड जो बनता है सीक्वेंस में, और फॉर्माइल मेथियोनिन इन प्रोकैरियोट. यूकैरियोट में मिथियोनिन और फॉर्माइल मेथियोनिन इन प्रोकैरियोट. Now the larger subunit of ribosome joins with the smaller subunit that require magnesium ion. अभी तुमको बताया था ना दो डायग्राम में, एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है. देखो नीचे स्मॉलर सब यूनिट है, ऊपर लार्जर. ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करेंगे, और बाइंड करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयंस. तो हमारी बॉडी को मैग्नीशियम चाहिए कि नहीं चाहिए, मैग्नीशियम. बच्चा वेजिटेबल्स में सब कुछ है,
इट इज इम्यूनोप्रोटेक्टिव फूड. जंक फूड मत खाओ, अभी भी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखो. Now, the large subunit of our ribosome joined with the smaller subunit that required magnesium ion. The initiated charged tRNA with activated amino acid. One second. Okay. Occupies with the P site of ribosomes and A site is vacant. वो क्या बोलना चाहता है? The initiated tRNA with activated amino acid occupies the P site of the ribosome and A site is vacant. अब इसमें P site और A site दिया है. एक जगह पे अगर वो पकड़ता है तो दूसरा साइड देखो इधर दिया है. P साइड को अगर पकड़ता है, यहाँ पे P साइड को पकड़ा है, A साइड क्या हो गया? वैकेंट हो गया उसका. ओके. Now, elongation of polypeptide. During this process, the activated amino acid are added only one by one to the first amino acid, that is methionine. Amino acid is activated utilizing energy from ATP. Okay. This amino acid binds with the amino acid binding site of tRNA. tRNA को bind करेगा with activated acid methionine and occupies P site and the A site is vacant. Now, elongation. During the process, activated amino acid added one by one. जैसा एक के बाद एक को ऐड करता जाएगा. Amino acid is activated by ATP. This amino acid also binds with the site of T site, the resulting in formation of T amino acid complex. Transfer RNA amino acid complex. मतलब tRNA के साथ वो बाइंड करके है तो उसको tRNA amino acid complex. Now addition of amino acid takes place in 3 steps. 3 स्टेप में एडिशन होता है. 1 कॉन्डन, कॉन्डन लिखा है इधर, ये कोडॉन है. हाँ, एन गलती से डाल दिया. कोडॉन रिकॉग्निशन, दैट इज अमाइनो एसिड tRNA मॉलिक्यूल एंटर्स द राइबोसोम. ए साइट में एंटर करते हैं. एंटीकोडॉन वहां पे बाइंड करेगा विद द कोडॉन. वह हाइड्रोजन बॉन्ड देखो ये ए साइट है. पहला अमाइनो एसिड ए में आएगा, सबसे पहले ए में आएगा. ए में आएगा तो यहाँ पे पी तो वैकेंट रहेगा. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा. पी से ए से किधर जाएगा? पी में. तो ए वैकेंट हो जाएगा. ओके. फिर वापस वो एग्जिट पे चले जाएगा. देखो इधर एग्जिट पे आ गया. ठीक है, एग्जिट साइड में आ जाएगा. ऐसा होता है. तो पहला क्या है? कोडन रिकॉग्नाइजेशन. कोडन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए. तो अमाइनो एसिड tRNA molecule enters the ribosome at A site. Anticodon binds with the codon by hydrogen bond. Amino acid on the first initiator tRNA at P site and with amino acid on tRNA at A site joined by polypeptide bond. Here the enzyme ribozyme act as a catalyst. इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? राइबोजाइम, which act as a catalyst. ठीक है. At this time, the first tRNA at P site is kicked off. Translocation, the tRNA and A site carrying a dipeptide at A site moves to the P site. This process is called as translocation. मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है. अभी यहाँ पे है, ये तुम्हारा A साइट, यहाँ पे है P साइट. बाद में ये जो है, ये पूरा राइबोसोम वो मूव होएगा. देख रहे हो, ये मूव हो रहा है राइबोसोम. आई कैन शो यू. सी, द राइबोसोम्स इज मूविंग. देखा, इधर से इधर आ गया. फिर देख रहे हो, फिर देखो ये इधर से इधर आ गया. ऐसा वो पुश करता जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. टाइप मशीन कैसा? टाइपिंग मशीन टाइप करने के बाद राइट साइड में पूरा आता है, वैसा है ये. हाउ वो उसको किक ऑफ करके निकाल देगा. तो एक अमाइनो एसिड, उसके पीछे एक और अमाइनो एसिड, पीछे एक और अमाइनो एसिड, ऐसा चेन बनता जाएगा. द ट्रांसलोकेशन
tRNA A site carrying dipeptide bond, ये हो गया. In translocation, both the subunit ribosomes move along with the tRNA and mRNA. tRNA और mRNA के साथ साथ ये दोनों सब यूनिट भी मूव होता है. दैट इज ये अपर लार्जर वन एंड स्मॉलर वन, उसको पकड़ के आगे भेज दिया, फिर पकड़ के आगे भेज दिया, ऐसा है. वो बच्चों का गन रहता है ना, छोटा सा बंदूक का, वैसा वो रोल को आगे भेजता है, वैसा है. हाँ, आगे क्या दिया है? इन ट्रांसलोकेशन both the subunit ribosome move along with the tRNA and RNA. Hence, the tRNA carrying a dipeptide now gets position at P site. अब वो P site में आएगा of ribosome making A vacant. ठीक है. At this stage, the next charge tRNA molecule amino acid will be received. जैसा तुम्हारा A site vacant हो जाएगा तब तक दूसरा आ जाएगा. ऐसा ये कंटिन्यूसली होते रहता है. ठीक है. Charged and discharged. This process is repeated as amino acids are added to the polypeptide. It takes 0.1 second for formation of peptide bond. Bond बनाने के लिए 0.1 second, मतलब 1 second में 10 bond बन सकता है. कितना फास्ट है? The third tRNA charge with amino acid arrives at A site of ribosome. The anticodon binding with hydrogen polypeptide bond is formed. The second tRNA is discharged. ऐसा कंटिन्यू होते रहता है. Okay, so we are done with this page.